इसलिए अपने जीवन को अच्छा और सच्चा बनाने के लिए आप सभी सत्संगी हो, नए आदमी भी होंगे, ऐसी अवस्था से आप सभी गुजरे हो। हमारा समाज है, बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू, सुल्फा, गांजा, जहां अच्छाई है वहां बुराइयां भी होती हैं। हम भी उस हालात से गुजरे हैं, हमने भी उन चीजों का सेवन किया। लेकिन जब गुरु की शरण मिली तब उस महत्व का पता लगा कि जो जीवन हमने उन चीजों में बर्बाद किया उसकी भरपाई होनी मुश्किल है, लेकिन सतगुरु ने सब पूरी कर दी। क्यों कर दी पूरी? कि जब वो बुराइयां छूट गई तो जीवन सफल अपने आप हो गया। कि सबसे बुराई, सबसे बुरी चीज, बुरी आदत, पाप कर्म थे, उनको जब छुटवा दिया गया तो उनसे जब मुक्ति होगी तो संसार से तो मुक्ति हो ही गई। जब इन चीजों से मुक्त नहीं होते हो संसार से मुक्त कैसे होंगे? संसार के फंदे जो लगे हुए उनसे मुक्त पहले हम होते हैं तो सतगुरु हमें इस दुनिया के जन्म मरण से मुक्त कर देता है। उस जन्म मरण से मुक्त होने के लिए इन बुराइयों से मुक्ति हमें अपनी तरफ से प्रयास करना पड़ेगा, और उन पे भी गुरु की मौज और ताकत काम करेगी। गुरु को हमेशा जब याद रखेंगे, गुरु का ध्यान हमेशा रखेंगे, लगन हमेशा हमारे दिल में यही रहेगी। इसीलिए सत्संग जितना जीव को मिलता है उतना ही उसके लिए अच्छा सुधार करता है। हमें हर सत्संग में ये प्रण लेके जाना चाहिए कि जो वचन सुने हैं उनको अपना के हम नित्य प्रति के अभ्यास करेंगे, अपना ख्याल करेंगे हम में कौन सी बुराइयां हैं। अगर वो बुराइयां हम में अब भी विद्यमान हैं तो उनको हम धीरे धीरे करके त्याग देंगे। जो जो उनको त्यागते चले जाओगे शब्द का रस आना शुरू हो जाएगा, सुरती आपके अंदर में अपने आप जुड़नी शुरू हो जाएगी। चाहे 5 मिनट के लिए बैठोगे तो आपको 5 घंटे जितना आनंद उसमें मिल जाएगा, इतनी शांति मिलेगी। लेकिन चाहे तुम घंटों तक बैठे रहोगे, बुराइयां अपने दिल में हैं तो बुराइयों की पूजा, उनकी पूजा होती रहेगी, वही हमारे दिमाग में आती जाती रहेंगी बात। न सुमन करोगे, न ध्यान करोगे, और न शब्द ही सुनाई देगा। उनको नाम की कमाई करने के लिए जरूरी है कि इन चीजों से हम निजात पाएं, और हमेशा अपने मन को जो भी हालात गुजरती है उसमें घबराए नहीं। अपना कर्म मान के, प्रभु की तरफ से उसको परीक्षा मान के, या गुरु की मौत समझ के, गुरु मेरे कर्म जो भी थे भुगतवा रहा है, पूरे करवा रहा है, और वो बहुत थोड़े में जो जो समय या हालात गुजरते हैं, कोई परेशानी आती है, उनमें समझ से काम लेके अगर हम चलेंगे तो धीरे धीरे करके वो भी निमट जाएंगी और मन हमारा शांत रहेगा और नई बुराइयों से बच जाएंगे। अगर विचलित होंगे तो ऐसे हालात में हम कुछ का कुछ और कर लेंगे। नाम लेते हैं, कुछ दिन के बाद में मन के गुलाम, इंद्रियों के गुलाम, रसों के भोगी, बुरी संगति करने के कारण मुड़ के कुछ लोग आके कहते हैं जी मेरे से गलती होगी। गलती कैसे हुई? मन के गुलाम थे, गलती तो हुई। अब गलती, बुराई किसने की? हमारी नहीं की। नाम को छोड़ दो, हमारा क्या छोड़ दोगे? नाम आपने अपने कल्याण के लिए लिया है, अपनी भलाई के लिए लिया है। नाम लेने से आपकी बुराई छूटेंगे, कल्याण आपका होगा, शांति आपको मिलेगी, जीवन आपका सुखी होगा, घर वाले आपकी सुखी होंगे, सेहत आपकी ठीक रहेगी, रोग बीमारियों से आप बचोगे। फिर हमारा उसमें क्या लेना देना होगा? दुख होगा तो भी तुम्हारा है, सुख होगा तो भी तुम्हारा है। हम तो आपको अच्छा करने के लिए रास्ता दिखाते हैं, शिक्षा देते हैं, उस पर चलोगे तो तुम्हारा जीवन सफल होगा और तुम्हें सुख मिलेगा। अगर नहीं मानते हो या फिर तुम छोड़ के कहते हो लेकिन हाँ ये है, छोड़ोगे तो उससे भी ज्यादा तुम्हें दुख होगा। हम नहीं कहते, क्योंकि वो किए हुए का परिणाम दुख देने वाला होगा। और फिर तुम मुड़ के फिर आते हो कि हाँ मैंने गलती कर ली, डर के मारे। स्वामी जी महाराज कहते हैं दुखों से डरकर कुछ कुछ लगता, गई दुख वो ही तुरंत फड़कता। जब डर लगता है तो डरो दुख से आता है। जी मेरी बीमारी है, मन तो नाम दे दो। उनने सोचा कि नाम से बीमारी कटेगी।
बीमारी के लिए, मुक्ति के लिए नहीं है, कल्याण के लिए नाम नहीं है। लेकिन ये नहीं सोचते कि जब नाम लोगे तो ये छोटी मोटी चीजें मायने क्या रखती है, तो अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। लेकिन तुम्हारा मकसद ही उनको ठीक करने का होगा तो गलत है। तो ये नहीं होता, इसीलिए कही कि दुख में सुमन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमन करे दुख का हो। सुख में अगर सुमन कोई करता है वो विवेकशील आदमी है, वो जीवन के महत्व को जानता है, वो अपने मनुष्य चोले को सफल करना चाहता है, जन्म मरण से मुक्ति पाना चाहता है, और निश्चित रूप से उनको मुक्ति मिलती भी है। पिछले जन्मों के कारण, पिछले अच्छे कर्मों के कारण आपको ये अच्छा जीवन मिला है। अब अगर आप अच्छे कर्म नहीं करोगे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। बल्कि भक्ति के रास्ते पर चले हो, नाम की दौलत आपको मिली है, गृहस्थी आदमी हो, मैं इस युग में तो ये कहता हूं कि नाम का सुमन सच्चे दिल से, नाम का सुमन मात्र भी कर लेगा। चाहे तुम मत ख्याल करना मुझे शब्द सुनाई दे, प्रकाश दिखाई दे, नूरी गुरु मिले, ना ध्यान देना। तुम सच्चे दिल से किसी का बुराई ना करो, बुराइयों से बच जाओ और सच्चे दिल से नाम का सुमन कर लिया और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सबको आशीर्वाद राधा स्वामी। जितना ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा हो सके अपने मन को नाम में लगाओ, दुनियादारी के अपने काम और कर्तव्य को पूरा निभाओ। ये नहीं कि कभी काम से कह दो कि मैं तो भगत बन गया अब काम नहीं करूंगा, मैंने नाम ले लिया अब मेरे कोई काम नहीं है। जिस अवस्था में, जिस हालात में पूरा काम करो। काम अगर नहीं करोगे तो नाम भी नहीं जपोगे, अगर काम करोगे तो नाम भी जपोगे। हाथ कारवल और मन यारवल। हाथ तो काम की तरफ होने चाहिए, हाथों से काम करो, लेकिन मन को नाम में लगाए रखो। कभी ना भूलो नाम को, सारी चीजों को भूल जाओ। सब चीजों में बढ़ोतरी होती है। उम्र तुम्हारी घटते घटते जो संपत्ति लेके आए थे वो जीवन कम होता जा रहा है। उम्र बढ़ती जाती है लेकिन उम्र का जो संचय था वो कम होता जा रहा है। उम्र कम हो गई है, अब ज्यादा नहीं हुई। जो ज्यादा बढ़ता है उम्र कम होगी। खुश होते हैं मेरा इतना बड़ा हो गया, मेरा इतना बड़ा हो गया। दुख उठाना चाहिए कि ये तो मेरा खत्म हो गया। जब ही तो जन्म लेत माँ तो कहत मेरो बड्डो होत जात है। आज और कल और दौड़ो दौड़ो फिरत खेलत और खात है। बचपन गयो जब जवानी लगी है आए, जवानी के बीते बूढ़ो डोकरो दिखात है। बुझ गयो दीवो निमड़ गयो तेल, ऐसे भी इंसान को जीवन चलो जाता है। इंसान का जीवन इसी तरह से बीत जाता है। क्या किया हम आए के, क्या करेंगे जाए, इतके बहे ना उतके चाले मूड गंवाए। क्या किया हमने आए के और क्या करेंगे जाके। हम तो ना यहां के रहे ना वहां के रहे। जो मूड था, जो दौलत थी, उसको खत्म करके चले गए। खा पी के इंद्रियों के रस भोगों में पड़ के जीवन को बर्बाद करके चले गए। तो हमें कुछ कोई बड़ी चीज नहीं हुई। ये गीत सबके गाए गए। कोई दुनिया का थोड़े बहुत ऊंचा नीचा हुआ, किसी का नाम 2 दिन चल गया, किसी का 4 दिन चल गया, उसके बाद भूल जाते हैं सब। कोई याद नहीं करता, घर वाले भी याद नहीं करते। याद किसको करते हैं? तो इसलिए जिसकी यहाँ कोई पूछ नहीं है, कोई गिनती नहीं है, कोई महत्व नहीं है, उस दुनिया का क्या आदमी वो करेगा? क्या अपनापन है उसका? उस चीज को क्यों नहीं अपनाते जहां जाने के बाद में किसी प्रकार का रोष दुख दुविधा ही नहीं है। वहां अमन चैन शांति शांति है। और वो कौन सा दर है? वो प्रभु की भक्ति है। उसमें लगने के बाद इंसान की सब अजाब छूट जाते हैं, सब दुखों से दूर हो जाता है, सारी परेशानियां मिट जाती हैं, सदा के लिए शांति मिल जाती है। उसको प्राप्त करने के लिए हम नाम लेते हैं, भक्ति करते हैं, संतों की शरण में जाते हैं।